भारत की राजधानी नई दिल्ली की आधारशिला तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा रखी गई थी। ये आयोजन 1911 के दिल्ली दरबार में हुआ था। शहर की वास्तुकला और योजना दो ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर हर्बर्ट बेकर और सर एडविन लुटियन द्वारा बनाई गई थी। 13 फरवरी 1931 को भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने दिल्ली का उद्घाटन देश की नई राजधानी के रूप में किया था। तब से नई दिल्ली देश को चलाने के लिए आवश्यक सभी शाखाओं के साथ सरकार का केंद्र बन गई। भारत की राजधानी नई दिल्ली बनने से पहले कोलकाता 1911 तक देश की राजधानी थी। हालांकि दिल्ली कई साम्राज्यों का वित्तीय और राजनीतिक केंद्र थी जिन्होंने पहले भारत पर शासन किया था। इसके कुछ बेहतरीन उदाहरण दिल्ली सल्तनत के शासनकाल के साथ साथ मुगलों के शासनकाल 1649 से 1857 से है। भारत में अंग्रेजों के आने के बाद कई चीज़ें बदल गई। 1900 के शुरुआती दौर में ब्रिटिश प्रशासन ने ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने के बारे में सोचा था। राजधानी स्थानांतरित करने के लिए जिन मुख्य कारणों को बताया गया था उनमें से एक दिल्ली का स्थान यानी लोकेशन था। कोलकाता देश के पूर्व तटीय भाग में स्थित था जबकि दिल्ली उत्तरी भाग में स्थित था। भारत की ब्रिटिश सरकार के अनुसार दिल्ली से भारत पर शासन करना आसान और अधिक सुविधाजनक था। इस प्रभाव को ब्रिटिश राज ने स्वीकार कर लिया था और फिर 1911 दिसंबर 12 तारीख को दिल्ली दरबार के दौरान भारत के तत्कालीन शासक जॉर्ज पंचम ने क्वीन मैरी के साथ घोषणा की कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाएगी। घोषणा के साथ ही कोरोनेशन पार्क किंग्सवे कैंप की आधारशिला भी रखी गई थी। ये वायसराय का निवास स्थान था। दिल्ली के लिए प्रारंभिक योजना और वास्तुकला दो ब्रिटिश आर्किटेक्ट हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियन द्वारा बनाई गई थी। वे तब ब्रिटेन अग्रणी आर्किटेक्ट थे। योजना के स्वीकृत होने के बाद शहर के निर्माण का अनुबंध सुभाष सिंह को दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1931 तक पूरा निर्माण समाप्त भी हो गया था। शहर का उद्घाटन भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने 13 फरवरी 1931 को किया था। जब शहर का उद्घाटन किया गया था तो शहर को विस्तारित करने की भी योजना बनाई गई थी। विभिन्न वास्तुकारों ने अपने विचारों को प्रेरणाओं को वायसराय के सामने प्रस्तुत किया, लेकिन उनमें से अधिकांश को वायसराय द्वारा खारिज कर दिया गया। अस्वीकृति के पीछे मुख्य कारण भारी लागत शामिल थी। स्वतंत्रता के बाद दिल्ली नए राष्ट्र की राजधानी बनी। स्वतंत्रता के आगमन के साथ इसका महत्व कई गुना बढ़ गया और दिल्ली अब देश की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी बन गई है। दिल्ली की निर्मित धरोहरों को क्रमिक शहरों में समूहों में पाया जाता है और उन्हें भुलाया भी नहीं जा सकता।